जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम साइन कन्वेंशन तक बता चुके थे और बोल दिए थे कि मिरर में जो साइन कन्वेंशन लिखाए हैं बाकी सबको उसी से उतार लेना है। और एग्जाम में यदि पूछ भी दिया जाए कि लेंस के लिए साइन कन्वेंशन लिखें या मिरर के लिए साइन कन्वेंशन लिखें तो उम्मीद करते हैं आप इसको बिना याद किए अपने भाषा में ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या है इसमें, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव, दायां पॉजिटिव बायां निगेटिव, हो गया खेल खत्म। लेंस में आपका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और मिरर में आपका पोल से मेजर किया जाता है। खत्म साइन कन्वेंशन। अब आते हैं लेंस फॉर्मूला पे। तो लेंस फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यदि एग्जामिनर लाइट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन देने का सोच रहा है तो वह 2 ही क्वेश्चन देगा, याद रखिएगा, या तो मिरर फॉर्मूला या तो लेंस फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं। तो समझ जाइए ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रूव लेंस फॉर्मूला वन बाय एफ इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। लेंस फॉर्मूला सत्यापित करें। हम आपको सिर्फ लिख दिए लेंस फॉर्मूला सत्यापित करें। आपका एग्जाम में बोल देगा कि उत्तल लेंस के लिए सत्यापित करें या अवतल लेंस के लिए सत्यापित करें, तो वो कंडीशन दे सकता है, ये नहीं भी दे सकता है। हम आपको जनरल लिखा दिए, आपको दोनों प्रूव करके दिखाएंगे और अच्छे से समझा देंगे और आपको ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं होगा। बच्चे इसको डेरिवेशन करने में बहुत परेशानी होता है, तो देखिए आसानी से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे the relationship between object distance u, image distance v and focal length f is expressed as लेंस फॉर्मूला, या बाय भी कर सकते हैं, इज एक्सप्रेस्ड बाय लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लेंस बना लेते हैं। मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, और नीचे हो गया है, रहने दीजिए। ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। ठीक है, एक वस्तु को हम रख देते हैं इसका यहाँ पर। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर किरण लाएंगे। हम जानते हैं ये अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। दूसरा किरण हम इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। रुक जाइए, यहाँ पे ये कुछ बना, ठीक है।
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी, इमेज बना ए प्राइम बी प्राइम। अब समझिएगा अच्छे से, यहाँ पे लिखेंगे हेयर, जो जो चीज़ आपके उपयोग में आएगा उसको लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू यू, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू वी, और क्या है फोकल लेंथ इक्वल टू एम। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एक वस्तु को रख दिए कहीं पे भी, आप कहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम 2f1 के पड़े रख दिए, उससे बनने वाला इमेज हम जानते हैं f2 और 2f2 के बीच बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हम जो चीज़ हमको इसमें यूज होने वाला है उस चीज़ को हम लिख दिए, f लिख दिए, v लिख दिए, u लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आपको करना क्या है, इसमें सिमिलरिटी प्रूव करना है ट्रायंगल का। आपको हम दर्पण में बता चुके हैं कैसे किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, लेट ए बी द ऑब्जेक्ट of which a prime b prime is image as shown in figure। माना कि ए बी एक वस्तु है जिसका ए प्राइम बी प्राइम एक प्रतिबिंब है। जैसा चित्र में दर्शाया गया है। इतना सा आप लिख सकते हैं तो बताइए। जो चीज़ बनाए बस उसी को लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। माना ए भी एक वस्तु है जिसका ए प्राइम बी प्राइम प्रतिबिंब है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा हम दर्शाए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं खेल। तो समझिएगा, हमको वो टर्म को यूज करना है जैसा हम आपको दर्पण में ट्रिक बताए थे, वैसा लेंस में भी समझिएगा। हमको वो ट्रायंगल को लेना है जिसमें एफ आता हो, भी आता हो और यू आता हो। तो सबसे पहले आप देखिए ये ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ से देखिए यह वस्तु है तो इसका दूरी है u, और ये प्रतिबिंब है तो इसका ऑप्टिकल सेंटर से दूरी क्या है v, और लेंस का क्या करता है, मुख्य फोकस क्या होता है f2, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा यहाँ पे f, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्रायंगल में u आ जाता है बेस में और इस ट्रायंगल में v आ जाता है बेस में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या है, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ। अब आप अगर मिरर फॉर्मूला देखे होंगे तो इसको भी समझ सकते हैं, दोनों क्या है, सिमिलर है। कैसे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए प्राइम ओ बी प्राइम, कहाँ से, तो लिख दीजिए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख
कोण। हिंदी वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हम अभी देख लेंगे कौन कौन हिंदी छुटा हुआ है। चलिए अब देखिए, अब चूंकि यह ट्रायंगल क्या हो गया, पहले आप समझ जाइए प्रूव कैसे किया जाता है। स्टेटमेंट हम आपको हिंदी में भी लिखा देंगे, टेंशन एकदम बिल्कुल नहीं लीजिए। अब देखिए ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एंगल मिला है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल बराबर हो गया, और दूसरा एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री दोनों में है, इसीलिए एक के नियम से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो पहले जो 90 डिग्री है उसको भी लिखिए देते हैं। एंगल ABO इजकल टू एंगल A'B'O इजकल टू 90 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल A'B'O। दिख रहा है? चलिए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए और बाकी हम हिंदी इसका लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखिएगा आप लोग वस्तु दूरी, इमेज डिस्टेंस को प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। रुकिए यहीं पे बीच में लिख देते हैं प्रतिबिंब दूरी, और फोकल लेंथ को आप लिख सकते हैं फोकस दूरी। तब तक इंग्लिश वाले नोट करिए, हेयर को लिखिएगा यहाँ, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का हिंदी जरा लिख देते हैं, बाकी सब चीज़ तो लिखिए दिए हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लिखिएगा यहाँ से वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को लेंस फॉर्मूला से व्यक्त किया जाता है। चलिए दिख रहा है, तो यहाँ पे तो अब आते हैं यहाँ पे, चूँकि ट्रायंगल ABO सिमिलर है ट्रायंगल A'B'O का, तब क्या आएगा, सो या इसलिए चलिए दिख रहा है AB बटे A'B' इजकल टू क्या होगा, AB बटे A'B' इजकल टू BO बटे B'O। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बस एक ट्रायंगल को और सिमिलर करना है, आपका खेल खत्म है। चलिए नोट करिए पहले यहाँ तक। अब हम मिटा रहे हैं ऊपर का, अब दूसरा देखिए इन ट्रायंगल, अब देखिए BOB आ गया, BO तो U आ गया मेरा देखिए B'O आ गया, तो B'O आ गया तो V आ गया, बच गया क्या, F। तो F कहाँ तक आएगा, मेरा यहीं तक F आ रहा है। तो ऐसा ट्रायंगल आपको कहाँ मिल रहा है, जरा खोजिए। तो
खोजिए खोजिए खोजिए, तो हमको ट्रायंगल मिलता है। यहाँ पे एक पॉइंट हम दे देंगे एम, ट्रायंगल MOF2 और ट्रायंगल A'B'F2 में देखिए। अब आपको देखना है ये ट्रायंगल में, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल MOF2 एंड ट्रायंगल क्या है A'B'F2। हिंदी वाले अगर पिछले में छूट गया होगा इसका तो लिख लीजिएगा, त्रिभुज MOF2 और त्रिभुज A'B'F2 में। चलिए फिर से देखते हैं सिमिलरिटी के लिए। तो ये एंगल बराबर ये एंगल है वर्टिकल एंगल से, तो एंगल माफ कीजिएगा, एंगल MF2O इजकल टू एंगल A'F2B। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एंगल MF2O बराबर एंगल A'F2B, ठीक है। किससे? फिर से यही चीज लिख दीजिएगा, वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, लिख लीजिएगा इसी चीज को अच्छे से। अब अगला देखिए, एंगल MOF2 इजकल टू एंगल MOF2 इजकल टू एंगल A'B'F2 इजकल टू क्या है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। फिर से लिख दीजिए, इसलिए ट्रायंगल MOF2 सिमिलर टू ट्रायंगल A'B'F2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब चूंकि यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फिर से सो, इसलिए क्या लिखेंगे, पहले नीचे मिटाते हैं। MO बटे A'B' इजकल टू क्या है, OF2 बटे क्या होगा इसका Bf2। अब इसको लिख सकते हैं और का हिंदी या लिख दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि यह देखिए रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, एक आयत बन रहा है, तो इसलिए AB बराबर क्या होगा, OM। यहाँ से यहाँ तक का जितना ऊंचाई है, अब लेंस पैरेलल आ रहा, लाइट पैरेलल आ रहा है मुख्य अक्ष का, तो ये जितना ऊंचाई से यहाँ पे होगा उतना ऊंचाई से तो यहाँ पे भी होगा। इसी कारण से AB बराबर क्या होगा, MO। तो लिख देंगे AB बटे A'B' इजकल टू OF2 बटे Bf2। यहाँ पे लिख दीजिए सिंस पॉइंट AMOB फॉर्म रेक्टेंगल। चूंकि बिंदु AM
ओ बी एक आयत बनाता है। अब हम जानते हैं आयत का सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है, बनाता है, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन सेकंड। अब हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ही लेना देना है, बाकी कुछ नहीं। तो वहाँ तक जो नोट किए थे उसके बाद अब यहाँ से उतारिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको। ठीक है, अब हम यहीं पे आएंगे, तो इसको इक्वेशन सेकंड रहने देते हैं, ये वाला चीज़ मिटा देते हैं कि आखिर कैसे बराबर हुआ। अब हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए, आपको मिरर फॉर्मूला में भी बता चुके हैं, फिर से उसी प्रकार है, बी ओ बटे बी प्राइम ओ बराबर है ए बी बटे ए प्राइम बी प्राइम के, और ओ एफ टू बटे बी एफ टू भी बराबर है ए बी बटे ए प्राइम बी प्राइम के। तो हो ना हो, दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बराबर है ए बी बटे ए प्राइम बी प्राइम के, ये बराबर है ए बी बटे बी प्राइम ए प्राइम बी प्राइम के, तो दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है ए बी बटे ए प्राइम बी प्राइम के। तो लिख देंगे ओ एफ टू बटे बी एफ टू इजकल टू बी ओ बटे बी प्राइम ओ। अब देखिए, ये सब चीज़ टर्म से हमको कोई लेना देना है नहीं, हमको सभी को लाना है एफ भी यू के फॉर्म में। क्या ये एफ भी और यू के फॉर्म में है? नहीं। तो इसको हम इस फॉर्म में अब लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ओ एफ टू डिस्टेंस को देखते हैं क्या है। ओ एफ टू, ओ से लेके एफ टू तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, एफ। ठीक है, अब देखिए बी एफ टू क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अब बताइए बी एफ टू डिस्टेंस क्या आपको पता है? नहीं, हमको बी एफ टू डिस्टेंस पता नहीं है, लेकिन सर हमको यहाँ से लेके बी प्राइम से लेके ओ तक का डिस्टेंस पता है, जो कि भी है बड़ा वाला डिस्टेंस, और ये छोटा वाला डिस्टेंस ओ से लेके एफ टू तक की दूरी भी पता है एफ। हम जानते हैं यदि ये बड़ा वाला डिस्टेंस में ये छोटा वाला डिस्टेंस घटा दें, तब ये वाला जो हम डिस्टेंस खोज रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, वह आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे बी एफ टू को भी माइनस एफ, यानी बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस छोटा वाला डिस्टेंस घटाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो लिखेंगे भी माइनस एफ। अब इक्वल टू लिखेंगे बी ओ, देखिए क्या है, बी से लेके ओ तक की दूरी यू बटे बी प्राइम ओ। बी प्राइम ओ क्या है, अगेन मेरा भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पे लगाना है आपको साइन कन्वेंशन। यूजिंग साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी का उपयोग से। अब देखिए, चिन्ह परिपाटी का उपयोग क्या करना है। हम जानते हैं लेंस का बायां और नेगेटिव, दायां और पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, बस वही सब आपको करना है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन कन्वेंशन के बाद एफ क्या है, लेंस से दाईं ओर है कि बाईं ओर, तो दाईं ओर, तो इसको पॉजिटिव रहने देंगे एफ बटे। अब देखिए भी क्या है, दाईं ओर की बाईं ओर, तो दाईं ओर है तो इसको भी भी का भी ही रहने देंगे। अब एफ वापस क्या है, दाईं ओर है तो माइनस रहने देते हैं, और दाईं ओर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो एफ रह गया, ये ज्यों का त्यों उतर गया। लेकिन इक्वल टू आ जाएगा, और यू देखिए, यू क्या है, लेंस का बायां ओर की दायां ओर, तो बायां ओर, तो बायां ओर का दूरी को लेते हैं ऋणात्मक, तो लिखेंगे माइनस यू बट भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव लिख दिए क्योंकि दायां साइड है। चलिए नोट करिए इसको। अब इधर वाला मिटा रहे हैं।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यह भाग में है इधर गुना करेंगे और ये भाग में है इसको इधर गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और या आपका हो जाएगा भी भाग में था इधर आके गुना हुआ f से, तो हो गया VF इक्वल टू माइनस यू, अब पूरा टर्म गुना हो जाएगा V माइनस एफ। या हम लिख सकते हैं VF बराबर माइनस यू भी, माइनस गुना माइनस प्लस UF। अब क्या करते हैं, सभी पदों में U भी F से भाग देकर देखते हैं। तो डिवाइडिंग ऑल टर्म बाय UVF, सभी पदों में UVF से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आ जाएगा मेरा VF बटे UVF इक्वल टू माइनस UV बटे UVF इक्वल टू UF बटे, माफ़ कीजिएगा प्लस है, UF बटे UVF। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कट रहा है। तो U भी मेरा कट गया, ठीक है, F मेरा कट गया, ठीक है, अब U देखिए कट गया, ठीक है, भी कट गया, यहाँ पे UF कटा, UF कट गया। तो मेरा क्या आया कटने के बाद, बचा क्या, हम लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू -1/, दोनों कटा तो एक यहाँ पे रहेगा -1/f प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/v। अब f को इस साइड लाइए, u को उस साइड कर दीजिए, या लिख सकते हैं f को इधर लाए, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, 1/v माइनस 1/u हो गया आपका प्रूव्ड कहिए, सिद्ध कहिए, जो कहाँ कहिए। ठीक, नोट करिए इसको। अब हम करेंगे अवतल दर्पण में प्रूव। तो अवतल दर्पण में प्रूव करने के लिए आपको हम फिर से ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं लिख के दिखाएंगे। अब शॉर्टकट में देखिए अवतल दर्पण में प्रूव कैसे होता है, आपको फिर अपने से मेहनत थोड़ा करना है। तो सबसे पहले अवतल लेंस एक बनाए, O F1 2F1 F2 2F2, एक ऑब्जेक्ट रखें। अब मुख्य अक्ष के समांतर लाए किरण, यह इस प्रकार से अपवर्तित होगा कि हमको लगेगा कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं। सीधा निकल गया, ठीक है। ए बी वस्तु है और ये जो इमेज बना ये क्या बना, ए प्राइम बी प्राइम। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब डिस्टेंस को सबको लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस हो गया मेरा u, ये डिस्टेंस हो गया मेरा v,
और ये चूँकि फोकस दूरी है इसका प्रिंसिपल, इसीलिए यह हो गया एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हमको ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो देखते हैं कौन कौन ट्रायंगल में मेरा आ सकता है। तो सबसे पहला ट्रायंगल हम देख रहे हैं जिसमें यू आ रहा है और जिसमें मेरा क्या आ रहा है, भी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, आप जो स्टेटमेंट लिखा है वो सब उतार लीजिएगा और फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल क्या है मेरा, ए प्राइम बी प्राइम ओ। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं फिर से, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है, एंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ। क्यों? क्योंकि देखिए यह एंगल और फिर ये छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल दोनों में कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो लिख देंगे कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण, नोट कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद अब दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल ए बी ओ इजकल टू एंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ इजकल टू क्या है, 90 डिग्री। इसलिए ए से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ प्राइम। यहाँ पे लिख दीजिएगा ए से, अगर पिछले वाले लेंस में छूट गया होगा तो लिख लीजिएगा ए से। इसलिए क्या होगा, ए बी बटे ए प्राइम बी प्राइम इजकल टू क्या है आपका बी ओ बटे बी प्राइम ओ। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। वो सब चीज़ आप उतार लीजिएगा, वस्तु दूरी यू, इमेज डिस्टेंस भी, वो सब चीज़ नोट कर लीजिएगा। जैसे लेंस उत्तल लेंस में बताएं वैसे कर लीजिएगा और फिर इन ट्रायंगल जहाँ से शुरू होता है ये स्टार्ट कर दीजिएगा फिगर बना के, ठीक है। बाकी सब चीज़ वैसा ही रहेगा। अब हमको आ गया U वाला और V वाला ट्रायंगल मिल गया। अब बच रहा है क्या, F। तो F किस ट्रायंगल में आएगा, तो देखिए यह वाला ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे फिर से M दे देते हैं। तो यहीं पे लिखेंगे अगेन, या पुनः क्या होगा, इन ट्रायंगल क्या है, MF1O एंड ट्रायंगल क्या है आपका A प्राइम F1O। अब आप भी जानते होंगे इस दोनों त्रिभुज को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों भी आपस में समरूप है। जैसे इस त्रिभुज में हुआ वैसे इसमें देखिए, ये एंगल MF में उंगली को ध्यान से देखिएगा, एंगल MF1O ये वाला कोण बराबर है A प्राइम F1 B प्राइम। क्यों? क्योंकि दोनों कोण तो एक के है, उभयनिष्ठ है। और दूसरा कोण देखिए, यह वाला बड़ा वाला त्रिभुज में यह 90 डिग्री है और छोटा वाला त्रिभुज में यह वाला क्या है, 90 डिग्री है। और हम जानते हैं किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसका तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। इसलिए हम सीधा लिख देंगे, आप उसको प्रूव कर दीजिएगा कैसे हुआ। इसलिए ट्रायंगल MF1O is similar to triangle A prime F1B प्राइम, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए क्या लिखेंगे, फिर से भुजाओं का अनुपात देखते हैं बराबर होगा तो हम लिखेंगे MO बटे A प्राइम B प्राइम इजकल टू क्या होगा, बड़ा वाला लेते हैं OF1 बटे B प्राइम F1। लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर से हम जान रहे हैं AB बराबर क्या होगा, MO होगा, क्योंकि यह क्या बना रहा है, एक आयत बना रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा या AB बटे
ए प्राइम बी प्राइम इजकल टू ओ F1 बटे बी प्राइम F1। और यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस ABCD फॉर्म रेक्टेंगल। वो चीज़ स्टेटमेंट लिखा चुके हैं तो नोट कर लीजिएगा, वही चीज़ को लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चूंकि ये देखिए फिर से ये वाला चीज़ बराबर है ए बी बटे ए प्राइम बी प्राइम का, और यह वाला चीज़ बराबर है ए बी बटे ए प्राइम बी प्राइम का, तो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, बी ओ बटे बी प्राइम ओ इजकल टू ओ F1 बटे बी प्राइम F1। क्या होगा, हाँ या ना बोलिए। चलिए अब इधर मिटाएंगे, मेरा इधर का काम हो गया, नोट करिए। अब चलिए हम नोमेनक्लेचर उसका करते हैं। बी ओ नाम का उनको चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमको एफ भी और यू के फॉर्म में लाना है। तो देखते हैं बी ओ क्या है। बी ओ क्या है मेरा, यू बटे बी प्राइम ओ, बी प्राइम ओ क्या है, भी इजकल टू ओ F1 क्या है, ओ F1, तो यह है फोकस दूरी एफ बटे बी प्राइम F1 क्या है, तो बी प्राइम F1। अब देखिए यह डिस्टेंस निकालना है फिर से, तो यह डिस्टेंस हमको पता है नहीं, लेकिन ये बड़ा वाला डिस्टेंस हमको क्या है पता है। बड़ा वाला डिस्टेंस क्या है आपका F है, और छोटा वाला ये डिस्टेंस क्या है आपका V है। तो बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देंगे तो ये बीच का डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो क्या होगा आपका F माइनस V। कोई दिक्कत तो बताइए, जो चीज़ पता नहीं था उसको हम सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए। अब इसको हम साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए लिखेंगे। तो यूजिंग साइन डॉट 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 चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए आप लिख लीजिएगा। तो साइन कन्वेंशन देखते हैं, तो लेंस का बायां ओर है वस्तु, तो माइनस यू होगा। अब देखिए इमेज भी बाईं ओर बन रहा है, तो माइनस बी होगा। अब इजकल टू करते हैं, माइनस एफ होगा क्योंकि मेरा फोकस दूरी भी लेंस के बाईं ओर है। अब फिर देखिए यह एफ है तो यह भी माइनस में होगा, माइनस का माइनस लिख दिया। अब भी जो है वो भी क्या होगा माइनस होगा क्योंकि इमेज बना है लेंस की बाईं ओर, तो माइनस भी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं माइनस माइनस मेरा कट गया, आता है मेरा u बटे भी इजकल टू माइनस मेरा एफ है और इस दोनों में माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन आया तो हो जाएगा मेरा एफ और आपका माइनस भी। देखिए इसमें से माइनस कॉमन लिए, दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, एफ माइनस भी जो करते हो रह गया। ठीक है, अब माइनस माइनस यहाँ भी कट गया, तो कुल मिला के मेरा बात क्या आ गया, u बटे भी इजकल टू एफ बटे एफ माइनस बी। अब आपको एक कॉन्सेप्ट का चीज़ पता चलने जा रहा है। कुछ बच्चों के मन में ये आया भी होगा सवाल कि सर आखिर हम साइन कन्वेंशन का यूज क्यों कर रहे हैं प्रूविंग में। समझिएगा बात को अच्छे से। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। u बटे भी इजकल टू क्या था, f बटे एफ माइनस बी। और यह जो साइन कन्वेंशन उपयोग किए तो इसमें कटा छटा के मेरा क्या आ गया वापस u बटे भी इजकल टू एफ बटे एफ माइनस बी। अरे ये तो वही आ गया, यानी अवतल लेंस में साइन कन्वेंशन का उपयोग करने पे ज्यों का त्यों मेरा इक्वेशन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आखिर हम किए क्यों, किए एक बदमाश बच्चा के लिए, वह था उत्तल लेंस। हम देखते हैं अवतल लेंस में कि इसका वस्तु कहाँ है, लेंस से बाईं ओर, इमेज भी बन रहा है बाईं ओर और मेन प्रिंसिपल फोकस भी है बाईं ओर।
तो चूंकि सभी है बाईं और, तो सभी में साइन कन्वेंशन का उपयोग करेंगे तो टोटल में मेरा निगेटिव चिन्ह लग जाएगा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, तो ऊपर नीचे निगेटिव क्या हो जाता है, कट जाता है, ज्यों का त्यों आ जाता है। लेकिन जब बदमाश बच्चा की बात करें यानी उत्तल लेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपको दिख रहा हो, यहाँ देखिए उत्तल लेंस है तो उसमें वस्तु रहता है बाईं ओर लेकिन इमेज बनता है दाईं ओर, समझिएगा बात को। तो वस्तु है रखा हुआ है बाईं ओर और इमेज बन रहा है दाईं ओर, इसी कारण से इसमें साइन कन्वेंशन लगाने पे फर्क पड़ता है। और हमको क्या करना है, लेंस फॉर्मूला निकालना है, समझिएगा बात को अच्छे से। हमको एक ऐसा जनरल फॉर्मूला निकालना है जिसको बोल देने पे पता चल जाए कि यह दोनों लेंस के लिए कारगर है। आखिर आप कोई चीज़ डिराइव करिएगा तो वो जनरल होना चाहिए, जितना लेंस है सभी में वो सटीक बैठना चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे लेंस फॉर्मूला। हम ये नहीं कहते हैं ये कनकेव लेंस फॉर्मूला है या कन्वेक्स लेंस फॉर्मूला है, हम सिर्फ कहते हैं लेंस फॉर्मूला, यानी ये लेंस के लिए लागू होता होगा। तो हम देखते हैं अवतल लेंस में आप साइन कन्वेंशन लगाइए या नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यों का त्यों आपका आ जाएगा। लेकिन उत्तल लेंस में फर्क पड़ता है, बताते हैं, पहले आप इसको आगे बढ़ाइए। तेजी से पहले हम इसको कर देते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो क्या है, u बटे भी इक्वल टू एफ बटे एफ माइनस भी। तो लिखेंगे, इसको इधर गुना करिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो इक्वल टू u इंटू एफ माइनस भी इक्वल टू एफ इंटू भी। अब देखिए दोनों पदों में क्या चीज़ से भाग करना है, u भी एफ से, तो दोनों और u भी एफ से गुना करने पर लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय u भी एफ, दोनों ओर u भी एफ से गुना करने पर, लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। u भी एफ से देखिए गुना करने पे क्या होता है, u इंटू एफ माइनस भी बटे u भी एफ इक्वल टू एफ भी बटे u भी एफ। अब यहाँ देखिए एफ से एफ मरा, भी को ले गया, बचा क्या 1 बटे u। यहाँ पे आते हैं, u से u कट गया एक बार में। अब यहाँ पे इसको तोड़ते हैं जरा, तो क्या होगा, एफ बटे भी एफ माइनस भी बटे भी एफ इक्वल टू 1 बटे u। अच्छे से देखिएगा, अपने से साफ साफ देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ से एफ कट गया एक बार में, भी से भी कट गया एक बार में, तो मेरा क्या आ गया 1 बटे भी माइनस 1 बटे एफ इक्वल टू 1 बटे u। और इसको आप यहाँ पे लिखिए तो आएगा आपका, f को आप उस साइड करिए, पॉजिटिव करिए, तो 1 बटे f उधर चल गया और ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा, 1 बटे u निगेटिव हो जाएगा, प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 बटे भी माइनस 1 बटे u। हाँ, तो अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन पे। पहले तो हम इसको कर दिए प्रूव, आप इसको अच्छे से फेयर करके सजा के बना लीजिएगा। आपका कनकेव लेंस पे भी आ सकता है, तो उम्मीद करते हैं आप अपने से अब देख के उत्तल लेंस पे आधारित अवतल लेंस में भी बना सकते हैं। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे। तो होता क्या है, अवतल लेंस है सीधा बच्चा, इसको आप दाल भात भी खिलाइए तो ये खुश रहेगा, रोटी सब्जी भी खिलाइए तो खुश रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तल लेंस क्या है, थोड़ा सा हुट्टी बच्चा है, थोड़ा सा वो बच्चा जिद्दी है, उसको आप वो कहेगा नहीं हमको दाल भात चाहिए, क्या समझे। तो अवतल लेंस में आप साइन कन्वेंशन लगाइए या नहीं लगाइए, या खुश रहेगा या आपका फॉर्मूला ला देगा 1 बटे एफ इक्वल टू 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू। लेकिन बात जब उत्तल लेंस का आता है तो हम जानते हैं उत्तल लेंस में बाईं और वस्तु रखा जाता है और इमेज बनता है दाईं और, तो साइन कन्वेंशन लगाने से उस पर फर्क पड़ जाता है।
तो चूंकि हमको जनरल फॉर्मूला निकालना था 1/f = 1/v - 1/u, अगर हम उत्तल लेंस में साइन कन्वेंशन नहीं लगाते तो मेरा जानते हैं फॉर्मूला क्या आ जाता, 1/f = 1/v + 1/u। आप करके देख लीजिएगा विदाउट साइन कन्वेंशन, मेरा देखा हुआ है। यदि आप उत्तल लेंस में साइन कन्वेंशन नहीं लगाइएगा तो आपका ये आ जाएगा, और अवतल लेंस में साइन कन्वेंशन लगाइए या नहीं लगाइए आपका हमेशा यही आएगा। तो क्या उत्तल लेंस के लिए आपका लेंस फार्मूला लागू नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए देखा गया कि भाई उत्तल लेंस कहता है क्या, अगर आप हमको साइन कन्वेंशन लगाइएगा तब ये हम लेंस फार्मूला में सिद्ध होंगे, ना तो नहीं होंगे, जाइए। लेकिन अवतल लेंस कहता है कि सर आप मेरे में लगाइए या नहीं लगाइए, हम आपके लिए लेंस फार्मूला हमेशा सिद्ध करते रहेंगे। तो ये सीधा बच्चा था, तो ये बोल रहा था आप लगाइए या न लगाइए तो हम करते रहेंगे। लेकिन उत्तल लेंस बोल रहा था अगर साइन कन्वेंशन दिए तब ये तो हम लगाएंगे, प्रूव होंगे ना तो न होंगे। तो सोचा वैज्ञानिकों ने, जो गणितज्ञ था जो इसको प्रूव करने वाले थे, उन्होंने सोचा अवतल लेंस बोलता है आप हमको लगाइए या न लगाइए हम सब में खुश, उत्तल बोलता है न लगेबे करिए, तो एक काम करते हैं दोनों में लगा देते हैं। अवतल में लगाएं या नहीं लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा, और उत्तल का बात भी रह जाएगा। उत्तल कहता है मेरे में लगाइएगा तब ये प्रूव होगा, तो उत्तल का प्रूव भी हो गया। उत्तल में साइन कन्वेंशन लगाए तो 1/v - 1/u आ गया, और अवतल तो बोला ही था कि मेरे में आप लगाइए या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है सर, हम पक्का प्रूव हो जाएंगे। तो वो प्रूव होके दिखा दिया, आप लगाइए या नहीं लगाइए बतवा एक के रहेगा। और उत्तल खोजता था कि साइन कन्वेंशन लगाइए तो हम लगा दिए। अब लगाने से क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया जनरल। अब हम बोलेंगे 1/f = 1/v - 1/u, तो इससे सीधा समझ में आ जाएगा ये लेंस फार्मूला है। और सवाल आपसे एक बार भी नहीं पूछा जाएगा ये उत्तल लेंस फार्मूला है या अवतल लेंस फार्मूला, सिंपल कहा जाएगा जनरल रूप में लेंस फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा सिंपल भाषा में हम लोग का घरेलू लैंग्वेज में क्यों साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं लेंस फार्मूला को प्रूव करने में। तो मेरा होता है लेंस फार्मूला खत्म। अब आपका चैप्टर एकदम ख़त्म होने के करीब है, बस छोटा छोटा 2 टॉपिक पढ़ना है, एक मैग्नीफिकेशन और दूसरा आपका पावर ऑफ लेंस। मैग्नीफिकेशन इन लेंस। लेंस में आवर्धन। तो चूंकि मैग्नीफिकेशन का अर्थ होता है आवर्धन, जानते हैं वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के, माफ कीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। तो इसमें भी आपका सब चीज़ सेम रहेगा, आप वही चीज़ डिफिनेशन उतार लीजिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बस लेंस का बात कर रहे हैं तो लेंस में थोड़ा सा एक चीज़ चेंज हो जाता है, क्या देख लीजिए, m = आपका होगा v/u। बस ये चीज़ थोड़ा सा चेंज है फॉर लेंस। ये फॉर्मूला है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। और दर्पण के लिए क्या होता है, m = -v/u फॉर मिरर। लेंस के लिए या दर्पण के लिए, बस आपको ये फॉर्मूला जानना था इसीलिए ये टॉपिक लिख दिए, नोट कर लीजिए। अब बाकी डेफिनेशन आप उसको ज्यों का त्यों जो लिखाए हैं दर्पण में वही इसमें होगा, उतार लीजिएगा। अब आते हैं पावर ऑफ लेंस में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पावर ऑफ लेंस
किसी लेंस का पावर क्या है, हम पूछेंगे आप में पावर क्या है, तो आप कहेंगे हम जितना दम लगा सकते हैं उतना मेरा पावर है, जो सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो लेंस पावर अपना कैसे दिखाएगा, लड़कर नहीं, वो तो लाइट को मोड़ता है सर, तो वो लाइट को मोड़ के ही अपना पावर दिखाएगा। तो लेंस का पावर कैसे समझेंगे, जो लाइट ज़्यादा मोड़ दिया, जो लेंस ज़्यादा लाइट को मोड़ दिया वह ज़्यादा पावरफुल कहलाएगा, और जो लेंस बहुत कम मोड़ पाया उसको कमज़ोर लेंस कहेंगे। तो लिखेंगे इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस to converge or diverge the light। इसको कहते हैं हिंदी में लेंस की क्षमता। किसी प्रकाश किरण को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को रुकिएगा, किसी लेंस के प्रकाश किरण को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो समझ गए, लेंस जितना ज़्यादा लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा उतना ही उसका पावर माना जाएगा। चलिए अब आते हैं इसका यूनिट पे। इट्स SI यूनिट इज डायऑप्टर। इसका SI मात्रक डाई ऑप्टर होता है। और लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय बड़ी डी। इसे डी से सूचित करते हैं। लिख लीजिए, पावर बराबर 1/f। और यहाँ f होगा इन मीटर। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। किसी भी लेंस का अगर आपको पावर निकालना है तो उसका जो फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम निकाल लीजिए, वही उस लेंस का पावर है।
और फोकस दूरी जो लेना है आपका मीटर में लेना है। सिंपल लिखिए, और P बराबर 1/f ये होगा मीटर में। और सर अगर सेंटीमीटर में दे दे तब क्या करेंगे? तब आपको लिखना है, और इधर लिख लीजिएगा P बराबर 100/f इन सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में दे दिया तो ऊपर नीचे दोनों से 100 से गुना करेंगे, नीचे तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है ही तो ऊपर 100 से गुना कर दिए तो इन सेंटीमीटर हो गया। अगर सेंटीमीटर में देगा तो 100/f, अगर आपका मीटर में देगा तो 1/f। यह है आपका किसी लेंस का पावर। अब आपको कोई लेंस दे देगा, उसका फोकस दूरी दे देगा, तो बोलेगा बताइए इसका पावर कितना है, तो उसका जो फोकस दूरी होगा उसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, वही उसका पावर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब एक छोटा सा टॉपिक देख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका न्यूमेरिकल दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, बस छोटा सा आपको बता देते हैं। यदि एक जैसा लेंस आपको सटा के आप उसका उपयोग कर रहे हैं और लाइट को मोड़ना चाहते हैं, लाइट आ रहा है, आप तीन चार गो लेंस ले लीजिए, उसको सटा दीजिए, तब उसके बाद जो उस लेंस का, इस पूरे लेंस का जो इक्विवेलेंट पावर होगा वह सभी लेंस के पावर का समेशन होगा। तो लिख लीजिए पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस इक्वल टू, इसको 1/f से डिनोट करिए, 1/f EQ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितना लेंस आप यूज करिएगा, मान लीजिए इसका फोकस दूरी f1 है, इसका f2 है, इसका f3 है, इसका f4 है, जितना आप लेंस यूज करिएगा उसका आप समेशन कर दीजिएगा। इसको नोट करिए। ये आपका अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया शायद से तो आपको लिखा दिए, अगर नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हिंदी में लिख लीजिए, लेंस का समतुल्य क्षमता, इसको भी 1/f इक्विवेलेंट से दर्शा दीजिए, इक्वल टू वापस वही लिख दीजिए 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस हो गया। अब एक टर्म आप और समझ लीजिए, ये एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर मैग्निफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा? मान लीजिए इसका मैग्निफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस है MEQ, तो MEQ बराबर क्या होगा? M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डॉट डॉट डॉट। जितना होगा आपका, मान लीजिए यह लेंस का मैग्निफिकेशन M1 है, इसका M2 है, इसका M3 है,
इसका M4 है। जितना भी लेंस आप यूज करिएगा सभी का मैग्नीफिकेशन को गुना कर दीजिएगा तो वह इक्विवेलेंट लेंस का मैग्नीफिकेशन आएगा। अब कह देगा क्वेश्चन 4 लेंस है, चारों का किसी का मैग्नीफिकेशन 2 है, किसी का 3 है, तो और किसी का क्या कहता है 4 है, किसी का और एगो का 4 है, तो बोलेगा इक्विवेलेंट लेंस कितना होगा। तो 4 चौके 16 या 48 दूनी आपका कितना हो जाएगा 96, तो 96 हो जाएगा मैग्नीफिकेशन इक्विवेलेंट लेंस का। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। समतुल्य आवर्धन लेंस का समतुल्य आवर्धन, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। अब बाकी आपको सेम चीज़ उतार देना है, नोट कर लीजिए। हिंदी वाले इसके जगह पे ये लिख देंगे, बाकी सेम चीज़ उतार लेंगे। यह चीज़ आपको आपका टॉपिक टोटल हो गया है समाप्त। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।